अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पाक 301 के लेक्चर नंबर 23 के साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब कि पिछले लेक्चर की तरह हमने इसमें भी पॉलिटिकल हिस्ट्री ही पढ़नी है। कि वो कहते हैं कि 1972 से लेकर 2003 के दरमियान जितनी भी गवर्नमेंट्स आई और उनका ड्यूरेशन क्या था, उनकी करनी हमने स्टडी। तो जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी इस ड्यूरेशन के दरमियान वो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। कहाँ से? 1972 से लेकर 1977 तक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अज्यूम्ड पावर ऑन दिसंबर 20, 1971। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला। फर्स्ट ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले वो पाकिस्तान के सदर बने। एंड आल्सो द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और पहले सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। मेजर पॉलिसीज़ क्या थी उसकी? द फर्स्ट टास्क वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। बाकी गवर्नमेंट्स की तरह इस गवर्नमेंट का भी सबसे पहला काम था आइन बनाना। In 1972, interim constitution was adopted, and then the Parliament of Pakistan unanimously adopted 1973 constitution. 1972 में अबूरी आइन जो है वो मंजूर किया गया और फिर पार्लियामेंट ने मुकन्ना के तौर पर 1973 का जो आइन है वो मंजूर किया। द मेजर पॉलिसी ऑफ मिस्टर भुट्टो वाज नेशनलाइजेशन, और भुट्टो साहब की जो बड़ी पॉलिसी थी वो थी नेशनलाइजेशन। हिज गवर्नमेंट नेशनलाइज, और उसकी गवर्नमेंट जो थी वो नेशनलाइज थी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि भुट्टो की जो नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिसी थी उसमें क्या क्या जो है पॉलिसीज़ थी। सबसे फर्स्ट जो पॉलिसी थी उसकी एमरल्ड माइंस इन सवात। सवात में जमुर्द की काने की। ये जमुर्द जो है एक पत्थर होता है। की इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, बेसिक मेटल्स, हैवी इंजीनियरिंग, heavy electrical motor vehicles and tractors, heavy and basic chemicals, petrochemicals, cement, gas, ऑयल रिफाइनरी etc। ये सब कुछ था, यानी कि पॉलिसीज़ उसकी क्या, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसीज़ में ये सब कुछ शामिल था। लाइफ इंश्योरेंस इन 1972, और 1972 में लाइफ इंश्योरेंस, बैंक इन 1974, और इस तरह 1974 में बैंक, स्कूल एंड कॉलेजेस इन 1972, और स्कूल और कॉलेजेस भी 1972 की पॉलिसी में थी। न्यू यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस वाज इशूड इन 1973, और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस भी 1973 में जो है वो जारी किया गया। मैनेजिंग एंड सब एजेंसीज वर अबॉलिश्ड। मैनेजिंग और जेली एजेंसियां जो हैं वो ख़त्म कर दी गई। लेबर पॉलिसी क्या थी? अ न्यू लेबर पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन विच मोर राइट्स एंड कॉन्शियस वर गिवन टू द वर्किंग क्लासेस। एक नई जो है लेबर पॉलिसी का ऐलान किया गया था जिसमें मेहनत कश तबकात को ज़्यादा हकूक़, ज़्यादा राइट्स दिए गए थे। हेल्थ पॉलिसी थी उसमें, ये खुद रीड कर लीजिएगा या फिर पढ़ाई देती हूँ। अंडर न्यू हेल्थ पॉलिसी चीप पेंशंस एंड फैसिलिटीज वर प्रॉमिस टू द मैसेज। नई हेल्थ पॉलिसी के तहत आवाम से सस्ती अद्वियात और सहूलियात का जो है वो वादा किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रेफॉर्म्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द एराडिकेट करप्शन इन द कंट्री। मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए जो है इंतज़ामी इस्लाहात जो हैं वो लाई गई। हंड्रेड्स ऑफ सिविल सर्वेंट वर रिमूव्ड ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन, और करप्शन के इल्ज़ाम में सैकड़ों सरकारी मुलाजमों को जो है वो हटा दिया गया था। इसको छोड़ दें, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। इलेक्शन एंड एग्रीडेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ 1977 पीपल पार्टी वॉन द इलेक्शंस, और इसी तरह 1977 के इलेक्शंस में पीपल पार्टी ने जो है वो कामयाबी हासिल की। बट जॉइंट अपोजिशन ब्लेम्ड मैस राइजनिंग इन द इलेक्शन रिजल्ट। राइजनिंग का मतलब होता है धांधली, लेकिन मुश्तरका अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज में जो है बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। दे डिमांडेड फ्रेश इलेक्शन, उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा किया। भुट्टो इनिशियली वाज स्टबर्न बट लेटर शोव्ड
inclination to compromise, but history has taken a U-turn. और भुट्टो जो था वो शुरू में ज़िद्दी था, स्टॉबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी, तो लेकिन बाद में समझौते करने की तरफ जो है वो माइल हो गया, लेकिन तारीख ने यू टर्न लिया एज ही रिफ्यूज टू negotiation the elected majority party in 1971. Now opposition refused to compromise and took the case to the streets. चूँकि भुट्टो ने जो है 1971 में जो पार्टीज मुंतखब हुई थी उनसे मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, एंड देन अब अपोजिशन जो है वो समझौते करने से इनकार कर दिया और इसी तरह जो केस था वो सड़कों पर लाया गया. अर्बन शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, वोमेन एंड इवन द इंटेलिजेंट टेसिया जॉइंट हैंड्स अगेंस्ट टू द गवर्नमेंट. और भुट्टो को हटाने के लिए दुकानदारों ने, शहरी जो दुकानदार थे, ताजिर, तालिब इल्म, ख़वातीन, हत्ता के दानिशवरों ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो हाथ मिलाया. द रिज़ल्ट वाज द थर्ड माशाल्लाह एंड द एंड ऑफ डेमोक्रेसी. तो इस तरह नतीजा जो है तीसरा माशाल्लाह और जमहूरियत का ख़ात्मे पर हुआ. सो नेक्स्ट टॉपिक 1977 से 1985 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक टुक ओवर एंड इम्पोज माशाल्लाह. और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आए ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने भी आते ही मुल्क में माशाल्लाह लगा दिया था. जैसे उन्होंने इक़्तिदार संभाला और माशाल्लाह लगा दिया. ही सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, इसने आइन को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन था उसको मुअत्तल कर दिया. इट वाज द लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील फौजी राज था. टू जस्टिफाई हिज रूल ज़ियाउल हक प्रेजेंटेड हिज एजेंडा अबाउट, और इस तरह ज़ियाउल हक ने अपनी गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए एक एजेंडा पेश किया. क्या था? अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मौसर इंतज़ामिया, इस्लामाइजेशन और रिटर्न टू डेमोक्रेसी, ये उसके एजेंडे थे. मेजर पॉलिसीज़ क्या थी? ज़ियाउल हक प्रॉमिस्ड इलेक्शन फर्स्ट विद इन 90 डेज़. ज़ियाउल हक ने पहले 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात कराने का जो है वो वादा किया. एंड देन एक्सटेंडेड दिस पीरियड आफ्टर द रेफरम्स. लेकिन फिर उसमें इस्लाहात के बाद मुद्दत की जो है वो तौसी कर दी. दीज रेफरम्स इंक्लूडेड, ज़ियाउल हक के रेफरम्स में क्या शामिल था? अकाउंटेबिलिटी ऑफ द आउटसाइड क्राइम, यानी कि अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट का एहतसाब, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड प्रेस, सियासी सरगर्मियों और प्रेस पर पाबंदियाँ. इस्लामीजेशन में क्या था? इन हिज वे ऑफ इस्लामीजेशन ऑफ द सिस्टम ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी स्टेप फॉर फॉरगिंग कॉरपोरेशन ऑफ सम इस्लामिक ग्रुप्स. और इस तरह उसने इस्लामाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए और बोला गया कि इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कोऑपरेट किया जाए. ही आल्सो इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चेंज इन फेजेस ऑन इस्लाम वैल्यूज़ इन द सोसाइटी. और इस तरह उन्होंने जो है आइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए और जो इस्लामिक वैल्यूज़ होती हैं उनका मुआशरे में जो है अप्लाई करवाया. लीगल चेंजेस के बाद जो है उनको अप्लाई करवाया. ही एस्टैब्लिश्ड, उसने क्या चीज़ें जो हैं वो एस्टैब्लिश की? शरीयत बेंचेस एस्टैब्लिश इन 1979. 1979 में शरीयत बेंच जो है वो कायम किया. फेडरल शरीयत कोड वाज एस्टैब्लिश इन 1981. और इस तरह फेडरल शरीयत कोड जो है वो 1981 में इस्टेब्लिश किया. इंट्रोड्यूस इस्लामिक पनिशमेंट, और जो इस्लामी सज़ाएं होती हैं, पनिशमेंट होती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाया. एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स, यानी कि हाथों का काटना. स्टोनिंग टू डेथ,
संसार करना और लैशिंग EDC एट्सेट्रा और कोड़े मारना, इस तरह की जो सज़ाएं थी वो उसने अपने जो है वह इस्टेब्लिश करवाई अपने आइन में। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग initiated in 1981 on the principle of profit and loss sharing, मुनाफा और नुकसान के इशराक के असूल पर 1981 में सूद से पाक बैंकिंग जो है वो शुरू की गई। ज़कात डिडक्टेड ऑन सेविंग अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बचत अकाउंट्स और सरमायाकारी पर ज़कात की कटौती। उशर एंड इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन 1983, उशर 1983 में ज़राई पैदावार पर जो है वो आयद किया जाता था। ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग इसको रीड कर सकते हो। रिटर्न टू डेमोक्रेसी, इन ऑर्डर टू रिटर्न डेमोक्रेसी ज़ियाउल हक टुक द फॉलोइंग मेजर्स, और इस तरह हुकूमत में वापस आने के लिए जो ज़ियाउल हक ने जो है कुछ इकदाम किए। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन 1979, बल्दियाती इंतखाबात 1979। अच्छा, और दूसरा था रेफरेंडम वाज हेल्ड टू इलेक्ट ज़ियाउल हक एज प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर ऑन दिसंबर 1984। दिसंबर 1984 को ज़ियाउल हक को अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब करने के लिए रेफरेंडम हुआ। देन ही हेल्ड इलेक्शन ऑन नॉन पार्टी बेसिस ऑन फरवरी 1985, और फिर इसने फरवरी 1985 में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस करवाए। New National Assembly NA was formed and civilian government was installed. नई कौमी असम्बली NA जो है वो तश्कील दी गई और एक सिविल गवर्नमेंट कायम की गई। रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर मार्च 1985 विद मोस्ट कंट्रोवर्शियल 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इस तरह आइन ऑर्डर की बहाली मार्च 1985 जो है इंतहाई मतनाज़ा 8वीं तरमीम के साथ जो है वो मुतारिफ करवाई गई। विदड्रॉ ऑफ मार्शल लॉ दिसंबर 30, 1985, मार्शल लॉ की वापसी 30 दिसंबर 1985, मतलब कि 30 दिसंबर 1985 को फिर जो है वो मार्शल लॉ से ये मतलब कि विदड्रॉ कर लिया था, मार्शल लॉ हटा दिया गया था। 1985 से 1999 सिविलियन रूल्स रहे, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। और डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड बट नो सिविलियन गवर्नमेंट कुड कंप्लीट इट्स tenure of 5 years and become the victim of 58 2B of 18th Amendment, by virtue of that President can dissolve NA and dismiss the elected government. और इस तरह डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर्ड होती रही, लेकिन कोई भी सिविल गवर्नमेंट जो है वो अपना 5 years का जो टेन्योर होता है, जो पीरियड होता है, वो पूरा ना कर सकी। और इस तरह 58 2B विक्टिम्स के थ्रू जो 8th अमेंडमेंट होता है उसके साथ जो प्रेसिडेंट है वो NA को जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं एंड डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है उसको डिसमिस कर सकता है। फर्स्ट था जिनेजो मार्च 1985 में 1988, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो नवंबर 1988, अगस्त 1990 उनके ये पीरियड से। नवाज शरीफ अक्टूबर 1990, जुलाई 1993, उसके बाद आए बेनज़ीर भुट्टो अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996, उसके बाद फिर से आए नवाज शरीफ फरवरी 1997 से अक्टूबर 1999। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड फॉर द होल्डिंग फेयर इलेक्शन वर, और मुनसफाना इंतखाबात के इनकाद के लिए अबूरी जो वज़रा होते हैं वो कौन से थे। फर्स्ट पे थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई अगस्त नवंबर 1990, और उसके बाद थे बालू शेर मज़ारी अप्रैल में 1993, डॉक्टर मोइन कुरैशी जो कि जुलाई अक्टूबर 19 से 93 तक रहे और 1993 में इलेक्ट हुए। उसके बाद आए मलिक मेराज खालिद नवंबर 1996 से फरवरी 1997। इसको छोड़, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 1990
9 to 2002. In 1999, again military rule was imposed against the civilian government attempt to the concurrent power in the office of Prime Minister. 1999 में एक बार फिर सिविलियन हुकूमत की जानब से वज़ीर आज़म के दफ्तर में इक़्तिदार को मरकूज़ करने के लिए जो है फ़ौजी निज़ाम नाफिज किया गया. नवाज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. नवाज गवर्नमेंट ने हुकूमत की तमाम शाखों पर जो है मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए सियासी और आइनी जो तब्दीलियां होती हैं वो मुतारिफ करवाईं. नवाज गवर्नमेंट्स अटैम्प्ट टू रिमूव द आर्मी चीफ. नवाज हुकूमत ने आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश की वाइल ही वाज आउट ऑफ द कंट्री एंड रिटर्निंग फ्रॉम हिज विजिट टू श्रीलंका. जबकि जो आर्मी चीफ थे वो मुल्क से बाहर थे और श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे. प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्शन और जवाबी नतीजा जो है वो खैर साबित हुए. जवाबी जो नताइज थे वो खैर साबित हुए, मतलब कि पॉजिटिव साबित हुए. जनरल मुशर्रफ टुक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री एंड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. जनरल मुशर्रफ ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का जो है ओहदा संभाला और आइन को जो कि नवाज शरीफ ने आइन बनाया था उसको मुअत्तल कर दिया. मार्शल लॉ वाज नॉट डिक्लेयर्ड. मार्शल लॉ का ऐलान नहीं किया गया. नो मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड. कोई फौजी अदालतें जो हैं वो कायम नहीं हुई. पॉलिटिकल एंड प्रेस रेफरेंडम रिमेन्ड इंटैक्ट. और सियासी और प्रेस की जो आज़ादियाँ जो हैं वो बरकरार रहीं. पॉलिटिकल पैरोटीज ये इतना जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट इसे एक बार रीड करना है खुद से क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी है, सो इसलिए टाइम कम है. इन द प्रोसेस ऑफ रिटर्न टू डेमोक्रेसी ही हैड. जमहूरियत की तरफ वापसी के अमल में इसने मुनक़िद की क्या क्या मुनक़िद किया. रेफरेंडम अप्रैल 2002 का रेफरेंडम. इंट्रोड्यूस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO. और उसके बाद थर्ड पे उसने किया है हेल्ड जनरल इलेक्शन ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली ऑन 10 अक्टूबर 2002. 10 अक्टूबर 2002 को कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात मुनक़िद हुए. रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आइन का रिवाइवल. उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन द प्रोविंशियल एंड द सेंटर. सूबों और मरकज़ में शहरी हुकूमतें बनाई गई. Civilian rule established. In the new setup, मुशर्रफ is president in uniform. नए सेटअप में मुशर्रफ वर्दी में सदर हैं. मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली was the head of coalition government. मीर ज़फ़र अली खान जमाली मखलूत हुकूमत के जो हैं वो सरबराह हैं. In 3 provinces there are government of Muslim League Caf. 3 सूबों में जो है मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट है. एंड इन NWFP देयर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ MMA वर्किंग सक्सेसफुली. और NWFP यानी कि सूबा सरहद में MMA गवर्नमेंट जो है वो कामयाबी से हुकूमत जो है वो कर रही है. आज का लेक्चर नंबर 23 आप लोगों का यहाँ पे हुआ एंड. और मुझे दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.